अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हमेशा खुश व आबाद रखे। आज मैं बताऊँगा तकदीर। तकदीर जो बंदे की नसीब में होता है उसे तकदीर कहते हैं। तकदीर को तकदीर और नसीब भी कहा जाता है। जैसे बंदा अपनी तकदीर को, अपने नसीब को लेकर के कभी जो है काफ़ी परेशान रहता है और कभी काफ़ी खुश रहता है। और जो बंदा बुराइयों में मुलव्विस हुए जाता है, मसलन शराब पीता है, गांजा पीता है, बेनमाजी है, बेरोज़ा है, जो है दीन के कामों से काफ़ी दूर है, तो वह यह समझता है कि हमारी तकदीर में ये सब सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। आइए हम बताते हैं कि तकदीर है कि अल्लाह ताला के इल्म में जो कुछ आलम में होने वाला था और जो कुछ बंदे करने वाले थे उसको अल्लाह ताला ने पहले ही जान कर लिख दिया है। अब बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने सबकी तकदीर को लिख दिया है। अब ये नहीं कि जो अल्लाह ने लिख दिया उसे जो है हम कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने पहले लिख दिया, नहीं। जैसा कि आप करने वाले थे, जब अल्लाह ने आपकी रूह को पैदा किया तो अल्लाह क्योंकि अलीम व ख़बीर है, जो हो रहा है उसे भी जानता है, जो कल होगा उसे भी जानता है। तो अल्लाह ताला ने आपकी रूह को पैदा करके उसे देखा तो जो आप फ्यूचर में करने वाले थे अल्लाह ने उसी को आपके तकदीर बना करके लिख दिया है। किसी की किस्मत में भलाई लिखी और किसी की किस्मत में बुराई लिखी, उस लिख देने ने बंदे को मजबूर नहीं कर दिया कि जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वह बंदे को मजबूरन करना पड़ता है, बल्कि बंदा जैसा करने वाला था वैसा ही उसने लिख दिया। किसी आदमी की किस्मत में बुराई लिखी तो इसलिए कि यह आदमी बुराई करने वाला था। अगर यह भलाई करने वाला होता तो उसकी किस्मत में भलाई ही लिखता। अल्लाह ताला के इल्म ने या अल्लाह ताला के लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया। बात समझ में आ गई। अब चलिए तकदीर के मामले में जो मसले हैं उसे देखते हैं। मसला नंबर 1, तकदीर के मसाइल में गौर व बहस मना है। बस इतना समझ लेना चाहिए कि आदमी पत्थर की तरह बिल्कुल मजबूर नहीं, कि उसका इरादा कुछ हो ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आदमी को एक तरह का इख्तियार दिया है कि एक काम चाहे करे चाहे ना करे। इसी इख्तियार की बिना पर नेकी बदी की निस्बत बंदे की तरफ है। अपने आप को बिल्कुल मजबूर या बिल्कुल मुख्तार समझना दोनों गुमराही है। मसलन जैसे तकदीर है, तकदीर के मामले में कभी कभी आदमी बहस कर बैठता है, यार अगर हमारी तकदीर जो है हमारी तकदीर में ये लिख ही दिया गया है कि मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, या मैं जो है कभी रोज़ा नहीं रखूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, लोगों को गाली बकते फिरूंगा, यानी जो जो इंसान वो बुराई कर रहा है उसको अपनी तकदीर समझ बैठा है। तो और इसका सारा इल्ज़ाम जो है किस पे थोप रहा है कि हमारी तकदीर लिखने वाले ने ऐसा ही लिखा तो हम करें क्या। नहीं, ये सोचना गलत है, क्योंकि आपकी तकदीर लिखने वाला वो है जो हो रहा है उसे भी जानता है और जो होने वाला है उसे भी जानता है। तो जैसा आप करने वाले थे आपकी तकदीर को वैसा ही लिख दिया गया है। और फिर क्यों ना आपको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, आपके अंदर अक्ल सलीम रख दिया है कि आप इस काम को करें या ना करें, करें या ना करें। आपके अंदर एक शऊर दे दिया गया है कि आप इसको करें या ना करें। और बिल्कुल यही समझ लेना कि हम कुछ नहीं कर सकते या हम सब कुछ कर सकते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल समझना, ये दोनों गुमराही के रास्ते पे आदमी को ले जाता है। मसला नंबर 2, बुरे काम की निस्बत किसकी तरफ की जाए। मसलन जैसे बंदा कभी कभी बुराई करता है, जो है नमाज छोड़ता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो ये जब सारी बुराइयां हैं तो बंदा ये कहता है कि मेरे तकदीर में लिख दिया गया है तो मैं कर रहा हूँ। तो इसका जो निस्बत है और इसको जो है अल्लाह ताला की तरफ कह देता कि अल्लाह ने ऐसा लिख दिया
तो हम कर रहे हैं। नहीं, बुरे काम, मसला नंबर 2 में आइए बताता हूँ कि बुरा काम करके ये कहना चाहिए बेअदबी है कि खुदा ने चाहा तो हुआ, तकदीर में था तो क्या करूं। बल्कि हुक्म ये है कि अच्छे काम को कहे खुदा की तरफ से हुआ, और बुरे काम को अपने नफ्स शरारत शामत जाने। यानी अपनी जो बुरा काम कर रहा है, मसलन बुराई, जो भी बुराई कर रहा है, लोगों से बिला वजह झगड़ना, गाली देना, जुआ खेलना, शराब पीना, नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, लोगों से गाली गलौज करना, जितनी भी बुराइयां हैं जिसको शरीयत में बुरा कहा गया है, अगर वो बंदा करता है तो ये कहे कि ये मेरे लईन नफ्स की वजह से, यानी जो नफ्स है मेरा ख़राब नफ्स, उसकी वजह से ये सब काम हुआ। और जो बंदा नेक करे उसको अल्लाह की तरफ जो है निस्बत कर दे कि अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हुआ। तो आप हजरात तकदीर के मामले में बहस ना करें। तकदीर 2 तरह की होती है, तकदीर मुअल्लक़ और तकदीर मुबरम। तो तकदीर मुअल्लक़ वो है जो आप दुआ करेंगे, दुआ करने से आपकी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं इसकी दुआओं को सुनता भी हूँ और कबूल भी फरमाता हूँ। तो आप दुआ करें अपनी, अगर हालात बुरे चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी की जो है पल खसारे में जा रहे हैं, तो आप रब से दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा, आपकी तकदीर को बदल देगा। लेकिन हाँ, जो तकदीर मुबरम है वो कभी टल नहीं सकती है, वो कभी टल नहीं सकती है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी बात पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर सुभान अल्लाह कहिए, और इसी तरीके से अच्छी बात सुनने के लिए जो हमारे द इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो है जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक बआसानी इसकी ख़बर पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम।